उसकी जात का हिस्सा। भाई हमने तो तौहीद उन्हीं से ली है ना जिन्होंने किसी मदरसे से पढ़ के नहीं बताया कि अल्लाह कौन है, जो रासिखून फिल इल्म की मंजिल पर, जिन्हें अल्लाह ने खुद बताया है कि मैं कौन हूं। कहां बैठे भाई आप, इधर उधर क्यों देख रहे हैं आप? मैं छोड़ दूंगा मेंबर, मेरी तरफ देखो इधर, और वहां से बिल्कुल हरकत बंद कर दे, बिल्कुल मेरी तरफ देखिए सारे। मैं बहुत जाया नहीं करता और जाया करने का कायल भी नहीं, मेरी तरफ देखते हैं, वहां बिल्कुल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इसलिए बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। उसकी सारी सिफात उसकी जात का हिस्सा है या नहीं है कि नहीं? वो खालिक है, राज़िक है, बारी है, सबूर है, मुसव्विर है, जितने भी उसके जात और सिफात है सब एक दूसरे का हिस्सा है। उसकी जात सिफत से जुदा नहीं, उसकी सिफत जात से जुदा नहीं। जो फरमा रहे हैं आप, उसकी जात सिफत से जुदा नहीं, उसकी सिफत जात से जुदा नहीं। अगर अभी दोहराऊंगा तुमला दोबारा, अगर किसी एक सिफत से कहता तो इसका मतलब है कि मुस्तफा किसी एक सिफत खुदा के हामिल, लेकिन कहा कि मैंने अपने नूरे जात, ये मेरा जुमला नहीं है, अल्लामा ज़रक़ानी जाने और उनकी फिक्र जाने, उन्होंने कहा कि मिन नूरे ही का मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने नूरे जात से खल्क़ किया, अपने नूरे जात से। ये जितने लोग बैठे हैं सबकी जात है। 12 ये जुमले मैं अशरफ में बयान कर चुका, दोहरा रहा हूं। सबकी जात एक है, जितने अफराद यहां बैठे हैं सबकी जात एक है, और जात क्या है? सबके सब इंसान है। हम सबकी जात एक है, और वो जात क्या है? हम इंसान है। लेकिन यहां से वहां तक बशमूल मेरे जितने इंसान बैठे, जात एक है लेकिन सिफत मुख्तलिफ है। सब सिफत में मुश्तरक नहीं है, किसी की कोई सिफत है, किसी की कोई सिफत है, किसी की कोई सिफत है, हर सिफत अलग अलग है, हर सिफत मुश्तरक नहीं होती। ठीक है, सिफत में अलग हो जाते हैं। अब मैं आपको सामने की मिसाल देता हूं। जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी रगों में खून दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा? सबके रगों में खून दौड़ रहा है, सबके रगों रेशे तक में खून दौड़ रहा है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, यानी अंदर तक छोटी छोटी रगों में भी खून दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। बिल्कुल बारीक रगें जो दिखाई नहीं देती उनमें भी खून दौड़ रहा है। हर किसी इंसान का एक ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है कि नहीं? वो ब्लड ग्रुप आपके खून की सिफत है, वो ब्लड ग्रुप आपके खून की सिफत है। किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी नेगेटिव है। ये सब है ना भाई, ब्लड ग्रुप है। सबकी रगों में खून दौड़ रहा है और सबका ब्लड ग्रुप है, और ब्लड ग्रुप का मतलब है कि आपके खून की सिफत। अब इस हाथ में जो खून दौड़ रहा है वो इस हाथ में दौड़ रहा है। इस तरफ का जो ब्लड ग्रुप है इस तरफ का भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है और इधर का जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होता ना। जो जिस्म की सिफत है वो जिस्म के हर अज़्म की सिफत होती है। मेरी तरफ देखें आप, हर अज़्म की सिफत होती है। अब यहाँ से किसी ने खून निकाला, किसी डॉक्टर ने यहाँ से खून निकाला, उसने कहा भाई ये ए पॉजिटिव है। यहाँ से निकाला तो उसने कहा ये तो ओ नेगेटिव। ये होगा कभी? नहीं हो सकता। यानी अगर कहीं से भी खून का एक कतरा भी निकाला जाए तो सिफत वही रहेगी, और जहां वो खून जाएगा अपनी सिफत लेकर जाएगा। इधर सलामत रहे आप, बहुत आप आखिरी आदमी तक अगर फिक्र बुलंद है, अगर मारिफत बुलंद है, अगर शऊर बुलंद है, अगर शहानत है, अगर सकावत है, अगर मारिफत है, अगर हुब्बे मुस्तफा है, अगर इश्क़ मुस्तफा है, अगर हुब्बे मुस्तफा और इश्क़ मुस्तफा उस मंजिल पर है कि जिस मंजिल पर सहाबा का इश्क़ था, तो जुमला पहुंचेगा। अभी मैंने कहा कि खून निकाला जाए तो खून की सिफत साथ साथ जाती है। ज़रक़ानी कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नूरे ज़ात से पैगंबर के नूर को खल्क़ किया है, तो अब जो उसके नूरे ज़ात की सिफत होगी वही उस नूर की सिफत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। मुझे बताए क्या सिफत है नूर मुख्तलिफ हो जाएगी? भाई सुना जुमला, मेरी तरफ देखना। ये अल्लाह पहली मर्तबा, कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और कुछ नहीं है। यहां तक कि महबूब भी नहीं है, अकेला है। अकेला कितना अकेला वक्त गुजरा ये कोई मुल्ला क्या जाने? ये अगर कोई जानता है, मुल्ला नहीं मौला जानता है। किसी मुल्ला को नहीं पता कि वो अकेला था, फिर तन्हाई में था, इनफिरादी हैसियत में था, अकेला था, वाहिद था, अहद था, मुनफरिद था, तन्हा था, और इतने अपने आप में सरशार जात जिसे खुदा कहते हैं। सुना, उसे किसी की जरूरत नहीं थी।
पहले तो मौलवी जरा से कंफ्यूजन दूर करेगा। अल्लाह को अपना आप काफी था। अल्लाह कह सकता है कि मैं अपने लिए काफी हूं। अल्लाह को अपना आप काफी था, उसे किसी की जरूरत नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं। मैं मिसाल देता हूं कि मसलन मेरे पास इतनी कीमती तस्वीर मौजूद हो कि जिसमें पंचन के नाम लिखे हुए हैं। अब अगर कोई इससे भी बुलंद तस्वीर आए तब मैं अपने पास रखूंगा। जब बहुत बुलंद कोई चीज आपके पास होती है तो आप उससे पस्त चीज की तमन्ना नहीं करते। अल्लाह अपने साथ बहुत बुलंद था, काफी था। अब किसी कमतर को खल्क करके अपने शौक को, सुभान अल्लाह, अल्लाह को पहचाना। अल्लाह अल्लाह काफी है, उसे किसी की जरूरत नहीं। वो समझ है, वो गनी है, वो मुस्तगनी है, वो इस्तिगना की मंजिल पर, उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जब वो इतना बुलंद है और अपने आप में सरशार है, अल्लाह से बुलंद तो कोई नहीं है, वो जानता है। इसलिए चूंकि वो मुकम्मल है, आला है, अकबर है, किबरिया है, इसलिए मगरूर है। बार बार कहता है कोई मुझ जैसा नहीं है, कोई मुझ जैसा नहीं है, इसलिए मुतकब्बिर है, इसलिए मगरूर है, उस जैसा कोई नहीं है। तो अपने गुरूर और तकब्बुर में सरशार, क्या वो ये चाहेगा कि अपनी इस सरशारी सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मुल्ला मेरी इस बात को माफ कर दें, मुल्ला आलिम तो नहीं, उलमा मेरे पीछे तशरीफ फरमाए सामने, ये बेहतर समझते हैं, मुल्ला नहीं समझता। मेरी बात को जरा सा माफ फरमाएंगे, इसलिए कि लुगत की मजबूरी है। लुगत है महदूद, अल्लाह है ला महदूद। एक महदूद लुगत के जरिए दूसरा महदूद कैसे समझाया जाए, सिर्फ जज्बात समझाने के लिए कह रहा हूं। वो इतना आला अरफा होते हुए वो एक गुरूर और तकब्बुर की कैफियत में, एक सरशारी की कैफियत में है कि मुझ जैसा कोई नहीं। क्या वो अपने से कमतर को खल्क करके अपनी उस सरशारी के नशे को खत्म करेगा? करेगा सिर्फ जुमले के लिए है, नहीं तो उस पर ये कैफियत तारी नहीं होती। वो इन चीजों से मुबर्रा है, वो जज्बात से भी मुबर्रा है, वो कैफियत से भी मुबर्रा है। ये कैफियत उसमें तारी नहीं होती। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, समझना इस बात को। और ये बात भी मुस्तफा ही ने बताई है, मुझे नहीं बताई, अल्लाह ने। ये मुस्तफा ने बताया कि कैफियत से मुबर्रा है, जज्बात से मुबर्रा है, मुनकलिब नहीं होता, तगय्युर नहीं है, इनकलाब नहीं आता उसमें। कैफियत से दूसरी कैफियत में नहीं आता, वक्त से दूसरे वक्त में नहीं आता। ला ज़मान है, ला मकान है, दूर है, करीब है। करीब इतना कि सांस लो तो महसूस हो, दूर हो जाओ तो तुम्हारी फिक्र वहां तक न पहुंच सके। ये सब किसने बताया? मुस्तफा और मुर्तजा ने बताया। तो इतना अजीम अल्लाह होते हुए क्या वो अपने उस अजमत को, उस किबरियाई को, उस तकब्बुर को खत्म करेगा? अब चाहेगा कि वैसा खल्क हो कि कम से कम ये सरशारी बरकरार तो रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कम से कम ये तकब्बुर बरकरार तो रहे, ये गुरूर मेरा बरकरार तो रहे। तवज्जो है, कोई मामूली तवज्जो, कोई मामूली पहली मखलूक की बात हो रही है, पहली मखलूक अल्लाह और कोई नहीं। सुनो, कोई मामूली मक्के का कोई बनिया बकवाल बनने नहीं जा रहा था, महबूब बनने जा रहा था। अल्लाह अब बड़े मखलूक बना रहा था, बड़े एहतमाम से बनाया उसने। ये कौन 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 कह के पूरी दुनिया बनाई है उसने? महबूब को कौन कह के नहीं बनाया? हाँ बैठे हैं आप। कौन कह के तो वो दुनिया बनाता, यानी जिस कौन कह के मुल्ला बन जाए तो क्या महबूब भी उसे बने? महबूब तो उसकी मशीयत का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब तो उसकी मशीयत का नाम है, महबूब तो उसकी चाह का नाम है, महबूब तो उसके इरादे का नाम है, महबूब तो उसकी मर्जी का नाम है, महबूब तो उसकी निगाह का नाम है, महबूब तो उसकी हुब का नाम है, महबूब तो उसके इश्क का नाम है। तवज्जो फरमा रहे हैं? महबूब तो उसके कुर्ब का नाम है, महबूब तो उसकी तमन्ना का नाम है, महबूब तो उसकी तकलीफ के शाहकार का नाम है। तो भाई महबूब बनने जा रहा है, कोई मामूली शय नहीं बन रही है। शय ही नहीं है तो शय कैसे बनेगी? सुभान अल्लाह। शय ही नहीं है तो शय कैसे बनेगी? देखिए बात यह है, रोका है मैंने जुमला।
और बस बात अपने दायरे वक्त में कामिल होगी, इसलिए कि यहाँ वक्त की बड़ी पाबंदियां हैं। समझो फरमा रहे हैं आप। तो देखिए बात क्या है कि क्या कहा अभी जो हदीस इरशाद फरमाई गई कि कब्ल खलक़ल अशिया, अशिया की खिलकत से पहले कौन खल्क हुआ? महबूब। जो अशिया की खिलकत से पहले हो वो खुद शय नहीं, और अगर शय है तो अशिया जैसा नहीं है। सुभान अल्लाह। अगर उसे शय कहा जाए तो लैसा कल अशिया, वो फिर शय जैसा नहीं। अल्लाह के दो नाम हैं, एक है खालिक, एक है बारी। दो नाम अल्लाह के हैं अस्माए हुस्ना में से, खत्म हो रही है बात। एक है खालिक, एक है बारी। खालिक का मतलब भी खल्क करने वाला और बारी का मतलब भी खल्क करने वाला। बारिल खलाइक अजमईन, मखलूक को ईजाद करने वाला, मखलूक को जाहिर करने वाला। यानी मिन जुमला दोनों के माने कम बेश एक है। खालिक के माने भी खल्क करने वाला और बारी के माने भी खल्क करने वाला। कनकिया से फिर उधर देख रहे हैं, मैंने मना किया था कि उधर कोई हिले जुले नहीं। कभी कहा था कि घाटी ना छोड़ना, घाटी छोड़ गए। मेरी तरफ देखते रहे, समझ है आपकी मेरी तरफ। इसलिए इर्तिकाज जरूरी है। देखिए नमाज में बार बार क्यों कहते हैं खुजू खुशू, खुजू खुशू? वो इस वक्त के लिए कि जब भी कोई काम हो रहा हो, हर काम में खुजू जरूरी है, खुशू जरूरी, कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। इसलिए कि भाई प्रैक्टिस कर लो, यहां प्रैक्टिस कर लो, नमाज की। मेरी तरफ देख रहे हैं आप। एक है खालिक, एक है बारी। खालिक के माने भी खल्क करने वाला, बारी के माने भी खल्क करने वाला। एक आयत है और उस आयत में अल्लाह मुखातिब होता है कुफ्फार से कि अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, क्या हमने इन्हें किसी ला शय से खल्क किया है या ये भी खालिकों में से हैं? यानी अल्लाह ने ला शय का तज़किरा किया। तवज्जो, खत्म हो रही है बात। एक अल्लाह का नाम है खालिक, एक है बारी। खालिक का मतलब भी खल्क करने वाला, बारी का मतलब भी खल्क करने वाला। सामने की बात बता रहा हूं, बच्चा भी समझ जाएगा। खालिक जो शय से शय को खल्क करे उसे खालिक कहते हैं। जो ला शय से शय को खल्क करे वो बारी है। सुभान अल्लाह। इसलिए ईसा को खालिक तो कहा, बारी ना कहा। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहियत तैर। ईसा ने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए खल्क करूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं कोई ऐसा मंजर है कि शय नहीं है लेकिन मखलूक है। मुश्किल हो गई क्या बात? या आपको भूख लग रही है? सुबह से देख रहा हूं फैसलाबाद में आज जितनी नजर न्याज तकसीम हुई है, इतनी नजर न्याज तकसीम हुई है कि नजर और न्याज को बिदअत कहने वाले कहीं छुपे बैठे। खुदा का शुक्र है कि फैसलाबाद ने फैसला दे दिया। बस देख रहा हूँ, जहां जहां भी आ रहा हूँ, खुदा का शुक्र है कि वो जो एक पूरी स्कीम चल रही थी कि हुब्ब मुस्तफा खत्म हो जाए, मुस्तफा के मोहब्बत से और इश्क से लोग दूर हो जाएं, वो कब्र वाले कुछ नहीं देते, ईद मिलादुन नबी में क्या रखा है, फलाना धमाका, ये सब अवाम मुस्तरद करते चले। और फिर आपके वजीर आजम ने पूरा एक हफ्ता जश्न मनाने का ऐलान भी कर दिया। देख रहे हैं आप? तो ये खुद ब खुद होता है, खुदा की तरफ से खुद ब खुद होता है कि मेरे महबूब को महबूब रखो। नजर न्याज तकसीम हो रहा है तो ना मालूम उसमें कैसे ऐसे लोग भी आ जाते होंगे कि जो हाथ नहीं फैला पाते, अपनी सफेद पोशी बरकरार रखने के लिए आगे बैठ गए। फिर नबी का दस्तरखान है, कौन रोक सकता है हमें? वो जो फरमा रहे हैं, तो ये रवैया आम होना चाहिए। शिया सुन्नी सब मिलके मुसलसल ईद मिलादुन नबी मनाते रहे, जश्न मनाते रहे। ठीक है मेरे साथ चुप क्यों हो गए? इस वक्त तो सब शिया सुन्नी साथ बैठे हुए। और इस खाने का नाम क्या है? अबू तुराब। ठीक है, तो अबू तुराब वो नुक्ता है कि जहां सब मिल सकते हैं। ठीक है मेरे साथ? खालिक और बारी। खालिक शय से शय, बारी ला शय से शय। उस वक्त कुछ नहीं है, मुस्तफा है। अल्लाह अपना महबूब बनाने जा रहा है। मामूली बात नहीं है कि कौन कह देगा और बना देगा। बड़े एहतमाम से बनाया है, बड़ी चाह से बनाया है, बड़ी मोहब्बत से बनाया है, बड़े इश्क से बनाया है। पहले अपनी मशीयत को मुजस्सम किया है, पहले अपने इरादे को वजूद बख्शा है, पहले अपने नूर को तजसीम किया है, नूर को ज़ौ अता की है, नूर को मुनव्वर किया है। इरादा है, मशीयत है, मर्जी है, रूह है, नूर है, कलमा है। हाँ बैठे आप, बड़े एहतमाम के साथ उसने अपने नूर से नूर महबूब को साथे किया, शादी किया और कहा अपने नूर से बना रहा हूं।
काश के जुमले की कदर हो जाए और पहुंच जाए आप। अपने नूर से बना रहा हूं, अपने नूर से बना रहा हूं, अपने नूर से बना रहा हूं। इतनी छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि यहाँ ये मिसाल बनती नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे तक की समझ में आ जाए। हालांकि मिसाल बनती नहीं है, सिर्फ बच्चे तक की समझ में आ जाए इसलिए कह रहा हूं। ये बल्ब जल रहा, जैसे ही बंद होगा अंधेरा होगा। इस बल्ब ने इस जगह को मुरब्बर किया, इस बल्ब की किरणें यहां तक आ रही है कि मैं आपको नजर आ रहा हूं। जैसे ही बल्ब बंद होगा ये किरण इस तक वापस चली जाएगी, यानी नूर की ये किरण इससे जुदा नहीं है। क्या मैं घर चला जाऊं भाई? मैं बात कह चुका हूं, बात कह चुका हूं। जो समझ गए उनको सलाम है, जो नहीं समझे उनके लिए दुआ है कि समझ जाए। मैंने सामने की मिसाल दी है, इस बल्ब से रोशनी की किरणें निकल गई, कुछ किरणें मुझ तक आ रही, तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। अगर ये बंद हो जाए तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। क्यों भाई? आपकी आंखें भी तो नूर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आपकी आंखें भी तो, इसका मतलब है कि नूर लाख नूर हो, नूर को देखने के लिए नूर की जरूरत है, अशिया को देखने के लिए नूर की जरूरत है। अब जैसे ही ये बल्ब बंद होगा ये सारी किरणें इस पर चली जाएंगी, ये यहाँ रह नहीं जाएंगी। यहाँ टिकी हुई हैं, रक्स कर रही हैं, नाच रही हैं, धमाल डाल रही है, नहीं, बंद होगा वापस चली जाएगी। अल्लाह ने कहा मैंने अपने महबूब को अपने नूर से साजिद किया है, अपने नूर से तख्लीक किया है। अगर ये मेरा जुमला नहीं है, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने कहा कि नूर मुस्तफा नूर खुदा से सादिर हुआ। अगर पहुंच गया तो शायद फजाइल का आखिरी जुमला हो जाए, ठीक है? आखिरी आदमी तक जो बोल न सके हाथ उठा दे। कहिए जो आपने कहा कि नूर मुस्तफा नूर ज़ात खुदा का हिस्सा और वहां से सादिर हुआ। कहा कि मौला देखिए, ये जैसे यहाँ पे ये गुलदान रखा हुआ है, यहाँ पे रखा है फूलों का टोकरा, ये यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से मैं उठा के यहाँ रख दूंगा तो वहां पे नहीं रहेगा, वहां पे कमी हो जाएगी, वहां पे कमी बात हो जाएगी। वहां से यहाँ आ गया तो वहां नहीं रहेगा। किसी चीज को कहीं से उठा के दूसरी जगह रख दे तो वहां से वो चीज गायब हो जाएगी। या मसलन 4 पानी के गिलास रखे हुए हैं, उनमें से एक उठा के यहाँ रख दिया तो वहां 3 रह गए, कमी हो गई, कमी हो गई। पहुंच गई बात। मासूम से पूछा गया जो आपने कहा कि नूर मुस्तफा नूर खुदा से नूर ज़ात खुदा से सादिर हुआ है, तो मौला ये बताइए कि जहां से कोई चीज निकाली जाए तो वहां तो कमी हो जाती है, और जहां कुछ कमी वाक़ई हो जाए वो अल्लाह नहीं रहता। खुदा की कसम, सवाल पूछने वाले को भी सलाम है कि वो ना पूछता तो गोशा ज़हन वहां तक ना जाता। और जवाब देने वाला कोई मामूली थोड़ी है, वो भी 7वां मोहम्मद ही तो है। तैयार है सुनने के लिए? है मेरे साथ सारे के सारे? कहा कि आपने कहा कि नूर मुस्तफा नूर ज़ात खुदा से सादिर हुआ है, तो अब जहां से कोई चीज निकाल ली जाए तो वहां तो कमी वाक़ई हो जाती है, यानी गोया नूर खुदा में नक्श वाक़ई हो गया। मौला ने इरशाद फरमाया कि हमारे जद का नूर अल्लाह के नूर से वैसे मुत्तसिल है जैसे सूरज से उसकी किरण मुत्तसिल होती है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। का जैसे सूरज से सूरज की किरण कभी जुदा ही नहीं होती, कभी जुदा ही नहीं होती। इस जुमले के लिए जहमत दी है मौला, ये जुमला पहुंच जाए, नहीं तो मुझे मायूसी हो जाएगी। इस जुमले के लिए जहमत दी है, बात पहुंच गई। जरदानी से लेके और साथ में मोहम्मद तक पूरी फिक्र आपके हवाले कर दी। शम्स मेरा शब्द जैसे सूरज की किरण से सूरज का वास्ता होता है, वैसे ही मुस्तफा का वास्ता नूर ज़ात खुदा से है। तो अब नूर ज़ात खुदा का हिस्सा है ना नूर मुस्तफा? अल्लाह जरदानी ने कह दिया नूर ज़ात खुदा का हिस्सा है नूर मुस्तफा, नूर ज़ात खुदा का हिस्सा है नूर मुस्तफा, यानी कभी उससे जुदा नहीं होगा। तो जैसे अल्लाह जिंदा है वैसे ये भी तो जिंदा ही माना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कोई है जो अल्लाह को मुर्दा माने? हाथ खड़ा करके बता दे अल्लाह हई है, अल्लाह हई है। मासूम से किसी ने पूछा कि मौला हम भी तो हई है, हम भी तो जिंदा, अल्लाह भी जिंदा।
चुप हो गया। आप तो मुर्दा हो गए भाई, आप तो बोले। तो बोला हम भी जिंदा हैं, अल्लाह भी जिंदा। देखिए सिवाय मासूम के किसी ने जवाब दिया नहीं, इसलिए कि मासूम ने इल्म लिया है लुआब दहने रसूल से, और रसूल का इल्म अल्लाह का इल्म बराह रास्त मुंतकिल हुआ। तो कहा कि हम भी जिंदा हैं और वो भी जिंदा है, का फर्क, और ये फर्क मासूम ने बताया। कहा हम भी जिंदा हैं वो भी जिंदा है, हम भी हैं वो भी हैं। वो ऐसा जिंदा है जैसे कभी मौत नहीं आनी, वो ऐसा जिंदा है जैसे कभी मौत नहीं आनी। बात खत्म हो गई। अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आनी। वो नूर है, वो नूर है, नूर को कभी मौत नहीं आनी। मैंने अभी कहा कि अगर एक जिस्म के हिस्से से खून निकालोगे तो वही सिफत होगी, तो अगर उस जिंदा से, उस हई से कोई नूर तख्लीक पाया है तो वो भी तो हई ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भी तो हई होगा। वो अलहदा बात हो जाती है कि वो निगाहों से पोशीदा होगा। सब गुम्बद के नीचे आराम कर रहे हैं, जब उस कैफियत में आते हैं तो जरूरी है कि उस कैफियत में आए, इसलिए कि नूर है और लिबास बशर में आए। वजह सिर्फ ये है कि अगर नूर होते और नूर ही की असल कैफियत में आते तो जैसे अल्लाह नजर नहीं आता वैसे मुस्तफा भी नजर नहीं आता। जब चले गए तो उसी नूरी कैफियत में मुंतकिल हो गए। अब जैसे अल्लाह नजर नहीं आ रहा वैसे मुस्तफा नजर नहीं आ रहा। परेशानी की क्या बात है, परेशानी की क्या बात। वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए भाई, वो पोशीदा हो गए, वो अपनी असल कैफियत में चले गए, वो अपने असल माहौल में चले गए। असल माहौल ये है कि वो उसी नूरी कैफियत में कि जहां नूर नजर नहीं आता हो। इसी तरह आज वो भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जरूरी था कि अपने जैसा कोई छोड़ के जाए तो, ताकि नूर हर दौर में नजर तो आता रहे, हर दौर में हिदायत का सिलसिला जारी तो रहे। आज का जो मोहम्मद है वो उसी कैफियत में है कि है भी और नजर भी नहीं आ रहा, नजर भी नहीं आ रहा। तो अब शुरू हुई है कहानी, कहां से, जहां कुछ भी नहीं था। इजाजत है कुछ शेर पेश किए जाए। जाफर नकवी साहब ने भी मुझे हुक्म दिया कि कुछ शेर पढ़ दिए जाएं। हमारे शेख ताहिर साहब ने भी चलते चलते कहा, और फिर हमारे अब्बास साहब तशरीफ फरमा, खुदा इनको सलामत रखे। इलाही आमीन तो कह दिया करो भाई। और अगर मुमकिन हो, भूख ज्यादा न लग रही हो तो बाबा से बुलंद कैसे दुरूद पढ़ा जाता है ये भी बताइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारा हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बनी है कुन से ये दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कुछ आवाज बना दो बेटा, जब ये लोग पढ़ रहे थे तुमने आवाज बहुत अच्छी की हुई थी, अब मैं लहन से पढ़ रहा हूँ। शऊर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुस्कुराते नहीं तो आपके मुस्कुराने के लिए तो कर रहा हूँ। मुस्कुराने वाली बात है। 12 रबीउल अव्वल है और 12 का बाबा आया है। बनी है कुन से ये दुनिया, हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बनी है कुन से ये दुनिया, हुजूर जानते हैं। बनी है कुन से ये दुनिया, हुजूर जानते हैं। बनी है कुन से ये दुनिया, हुजूर जानते हैं। ये कुन भी किसने कहा था, हुजूर जानते। सुभान अल्लाह, हुजूर जानते। वाह। ये कुन भी किसने कहा था, हुजूर जानते हैं। बनी है कुन से ये दुनिया, हुजूर जानते हैं। ज़बान कहे तो दिया ला
ज़बान कह तो दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दिल में उतरा न उतरा हुजूर जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। ये दिल में उतरा न उतरा हुजूर जानते हैं। शेर आपके हवाले। खुदा है कौन वो कब से है और कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा है कौन वो कब से है और कैसा है। अली ये जानते हैं या हुजूर जान। हैदर, 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 नारे हैदरी। खुदा है कौन वो कब से है और कैसा है। अली ये जानते हैं या हुजूर जानते हैं। बनी है कौन से ये दुनिया हुजूर जानते हैं। जो लामकान ने बुलाया उन्हें शबे असरा। जो लामकान ने बुलाया उन्हें शबे असरा। वहाँ पर कौन मिला था हुजूर जान। हैदर, हैदर, नारे हैदरी। हुजूर जानते हैं, हुजूर जान। आखिरी शेर पहुंच जाएगा शेर आप तक। मैंने अभी कहा ना कि अना वाले मिन नूरिन वाहिद पैगंबर की हदीस है। उसी हदीस के ज़हन में मैंने अशार पेश किए, तो आखिरी शेर आपके हवाले हैं। इस सबब से भी सबसे बड़े हुजूर मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान है इस सबब से भी सबसे बड़े हुजूर मेरे हैं। इस सबब से भी सबसे बड़े हुजूर मेरे हैं। इस सबब से भी सबसे बड़े हुजूर मेरे है। असले मौला अली क्या हुजूर जान। वाह, 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 वाह। असले मौला अली क्या हुजूर जान। आखिर में 4 मिसरे और ये जरूरी है। बद में जहां की गुल रुखी। बोलते रहे, बोलते रहे। सरशार होके बैठे। सलमानो, अबू ज़रो, मिर्दादो, हुज़ैफा की तरह बैठे। मिर्दाद की तरह बैठे, अम्मार की तरह बैठे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या था? बज़ में जहां की गुल रुखी आपके दम कदम से है। ये पीछे वाले हजरात भी साथ है ना मेरा। बज़ में जहां की गुल रुखी आपके दम कदम से है।
महफिल कुन सजी हुई आपके दम कदम से है। महफिल कुन सजी हुई आपके दम कदम से है। जब भी फजीलतें बयान करते अली की मुस्तफा, करते अली की मुस्तफा, बस यही कहते थे अली आपके दम कदम